नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे और तेज़ी की ही करेंगे क्योंकि जस्ट तेज़ी में ही चल रही है, किसी तरह की कोई गिरावट या करेक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब ये इलायची 600 रुपये के करीब में थी, तब एक आदमी ने इस चीज़ की भविष्यवाणी, मान लीजिए कि भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर के ये 1200, 1300, 1400, 1500 तक जा सकती है। और ये बहुत समय पहले की थी, जब आप सोच सकते हैं कि 600 रुपये के करीब के अंदर ये इलायची चल रही थी। उसके बाद में सेकंड भविष्यवाणी एक बंदे ने की थी कि ये इलायची जो है वही 1200, 1300, 1400, 1500 तक पहुंच सकती है। ये दो लोग थे जिन्होंने भविष्यवाणी की। मैं तो सिर्फ अपनी जानकारी देता रहा, लेकिन उन लोगों ने पहले ही ये बात बोल दी थी कि ये इलायची इस मतलब रेंज के अंदर, जिस रेंज में आज चल रही है उस रेंज के अंदर आ जाएगी। तो इनके बारे में आपको बता देते हैं, ये दो लोग कौन थे जिन्होंने ये बात पहले ही बोल दी। आज बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि तेजी या बीच में बहुत समय 2-3 महीने पहले भी ये बोला गया था कि बिल्कुल भी तेजी नहीं आएगी, डाउन में चली जाएगी, 700-800 के ऊपर चली जाएगी। तो देखिए, लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोला था कि ये इलायची उस आज की रेंज के अंदर, जिस रेंज के अंदर आज चल रही है उस रेंज के अंदर ये चली जाएगी। तो देखिए, उनकी बात बिल्कुल भी सच जो है, मतलब बिल्कुल सत्य निकली है। वो मतलब एक यूं कह सकते हैं कि पत्थर पे लकीर, जो उन्होंने पहले ही ये बात बोल दी थी। लेकिन शायद उन लोगों की बात सभी लोगों ने नहीं मानी। जिन्होंने मानी वो शायद आज फ़ायदे में ही होंगे, और जिन्होंने नहीं मानी वो बस आज भी परेशानी में ही होंगे। और आज भी वो यही सोच रहे होंगे कि इलायची फिर ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिर जाएगी। तो देखिए, मुझे तो लगता नहीं है गिरने वाली है, कि और ना ही आगे गिरने के कोई चांस अभी तक नज़र आ रहे हैं। आगे का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक कोई किसी तरह का चांस दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली जो भविष्यवाणी मान लीजिए आप उसको, जो जिन्होंने ये बात बोली थी, वो बोली थी 17 जून 2023 को, जब इलायची की रेट थी 610 से 615 के बीच में ये घूम रही थी। शायद आपको भी पता हो, जून के अंदर समथिंग यही रेट के अंदर इलायची चल रही थी। ये बोला गया था श्रेयांश जैन ने, शायद आप जानते ही होंगे। श्रेयांश जैन भोजराज जी के जो लड़के हैं, उन्होंने ये बात बोली थी किसी न्यूज़पेपर के अंदर। वो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था। वो न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे को पता चला था कि उस टाइम के अंदर कि इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो थोड़ा अचंभित मैं भी हुआ था कि किस वजह से इलायची जा सकती है। उसके बाद से ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी कि इलायची इतनी ऊपर कैसे जा सकती है। सेकंड की अगर बात करते हैं, तो जो बोला गया था उन्होंने मेरे ही चैनल के ऊपर बोला था 12 अगस्त 2023 को। ये हैं एमडीएस जेजे वाले, गौरव शर्मा नाम है इनका। इन्होंने भी ये बात बोली थी। उसके बाद से मेरी स्टडी थोड़ी और तेज हो गई थी, क्योंकि दो लोगों ने सेम बात बोली और अच्छी तेजी के लिए बोला। उन्होंने समथिंग यही रेट जो आज चल रही है 1400-1500 रुपए, उसी समय पे उन्होंने बोला था चांसेज ऐसा लग रहा है कि 1200 से 1500 के बीच में ये इलायची जा सकती है दिसंबर तक, फसल को देखते हुए। तो देखिए, इन दो लोगों ने जो बोला था, जो मुझे पता है, हो सकता है किसी और ने भी बोला हो, लेकिन मेरी नज़र में ये दो हैं जिनसे जिनका एक का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था और दूसरे का इंटरव्यू मैंने खुद ने ही लिया था, और आज इस कगार पे चल रही है। नो डाउट नेगेटिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम में भी थे, शायद आज भी हैं, जो बहुत नेगेटिव के अंदर हैं कि इलायची इस रेट के अंदर नहीं जाएगी या नहीं जा सकती है, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन जितने भी नेगेटिव हैं उनकी शायद बातें जो है गलत होती साबित हो रही हैं, और ये 1500 के करीब पहुंचती हुई, जाते हुए मतलब नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। नियर अबाउट 1500 के करीब ये मोटा मोटी पहुंच चुकी है। देखिए, ये बाज़ार है, आज 1500 है, कल 2000 भी हो, लेकिन बाजार जो है, बाजार अपने हिसाब से चलता रहता है। किसी के कहने से या मेरे कहने से भी बाजार नहीं चलता है। और रही डिमांड की बात, वो आप लोगों को भी पता रहती है और मुझे भी पता रहती है कि कितनी डिमांड है या कितनी डिमांड नहीं है। मैं अगर बोल दूंगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हो नहीं सकता। बाजार खुद बोलता है कि कितनी डिमांड है। अगर डिमांड मान लीजिए नहीं है, तो प्राइस जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं उसका, कि किस रीज़न से, उसका रीज़न कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना, मैं इतना ही जानता हूँ कि भाव अगर बढ़ रहा है,
तो वो नेचुरल है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था फसल में दिक्कत है। बहुत लोग बोलते हैं, किसी ने पहले 70% बोला, किसी ने 80%, किसी ने भी नहीं बोला 70 से 80%, क्योंकि 70 से 80% फसल थी ही नहीं कभी। क्योंकि इस सीजन के अंदर, इस जो सीजन अभी चल रहा है इनका, जो खत्म होने वाला है, इस सीजन में कहीं पे भी 50% से ऊपर की फसल थी ही नहीं, और 50 में से भी 50 नहीं आई है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जितनी भी फसल नीचे की साइड आई है अभी तक मेरे हिसाब से 20-25%, मैक्सिमम मान लेते हैं तो 30% के करीब आई है, 20% उसमें से भी नहीं आई है। मतलब कि एवरेज अगर 100% में से माने तो सिर्फ 30% के करीब की फसल मार्केट में अभी तक उतरी है। और जिनको अगर नॉलेज ज़्यादा हो, उनको लगता हो कि 70% बोला गया था या 80% या जो भी, तो वो सारे वीडियो खोल के देख ले, या मेरे नहीं किसी और के भी देख ले, किसी भी चैनल के देख ले, सब ने किसी ने भी ये बात नहीं बोली होगी कि 70% या 80% फसल बची हुई है या आएगी, क्योंकि 50% से तो ऊपर थी ही नहीं। वो अपने घर में बैठ करके देखते हैं, लेकिन मैं तो खुद जा करके खेत देख के आया हूँ कि किस तरीके से खेत जो है बर्बाद हुए हैं उनके। और अरुणाचल में तो मोटा मोटी, मतलब यूँ मान लीजिए कि 50 से 60% के एरिया के अंदर, जो ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, जहाँ इलायची होती है, वहाँ की फसल पूरी ही खत्म होगी। जिसके खेत के अंदर मान लीजिए कि 2 टन माल निकलता है, 100 kg माल भी उसके खेत से नहीं निकला। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी नेगेटिव के अंदर हैं। मैं उनको यही बोलूँगा, नेगेटिव में ना रहें। इसमें अगर आप काम करते हैं तो 2 पैसा कमाने की कोशिश करें, और नेगेटिव को अपने दिमाग से निकालें। क्योंकि नेगेटिव अगर दिमाग में रहेगा और नेगेटिव अगर सोचते रहेंगे तो होगा भी नेगेटिव ही। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ही आगे पॉजिटिव होगा, और एनी टाइम अगर आप नेगेटिव में रहेंगे तो वो नेगेटिव में ही चलता जाएगा, और आपका बिजनेस या आपकी सोच, हर चीज़ नेगेटिव में कन्वर्ट होती जाएगी। ये परमात्मा का नियम है, मेरा कहना नहीं है और मेरा कोई विचार नहीं है। ये सब परमात्मा की बात है कि जितना जो नेगेटिव सोचता है, जितना जो नेगेटिव दिमाग में रखता है, उतना ही नेगेटिव होते हुए चला जाता है। बाकी विचार आपका है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेरी बात होती है, मैं स्पष्ट आपको बोल देता हूँ। अगर आपको ख़राब लगता हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो शब्द होते हैं वो शब्द मैं दे देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। नेगेटिव में रह के करना चाहते हैं तो नेगेटिव में रह के कीजिए, और पॉजिटिव में रह के करना चाहते हैं तो पॉजिटिव में रह के कीजिए। बाकी विचार आपका है। अब भाव की बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलीगुड़ी की, कि सिलीगुड़ी में भाव क्या चला है। तो नेपाल टॉप जे चला है 1310 रुपये। एक्स्ट्रा गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1460 गया है। दाने की बात करें तो 1700 पहुंच चुका है। मतलब कि सभी चीज़ें जो हैं सिलीगुड़ी की तेज़ी की तरफ कंटिन्यू चल रही है। तो मतलब कि तेज़ी बन रही है, तेज़ी बनी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी में जे 1180। एक्स्ट्रा गोल्ड की बात करें तो 1350, और दाने की अगर बात करें तो 1500 रुपये गया है। मतलब कि गुवाहाटी और सिलीगुड़ी दोनों के साइड में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और हम आशा यही करते हैं कि आगे भी वो तेज़ी जो है कंटिन्यू बनी रहे, और आपके जो सपने हैं कि किस रेट तक पहुँचे, उस रेट तक आपको इलायची जो है वहाँ तक पहुँचे, और आपका सोचा हुआ सपना जो है पूरा हो, और आप अपना कहीं ना कहीं से, किसी न भी तरीके से आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाव या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।